इंसानी ज़िंदगी उतार चढ़ाव का मजमूआ है। ज़िंदगी में कई मरतबा गम और अलामातें हैं और कई बार ज़िंदगी खुशियों से आसूदा हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे हादसात छू कर गुजर जाते हैं कि ज़िंदगी भर वो इनके बारे में सोचकर कांपता रहता है। आज हम आपको शोबिज़ स्टार्स को पेश आने वाले कुछ ऐसे ही हादसात के बारे में बताएंगे जिनमें शोबिज़ सितारों की ज़िंदगियाँ तो बच गईं, ताहम आज भी इन हादसात की याद इनका खौफ में मुब्तला कर देती है। दिसंबर सन 2015 में आयशा उमर और असफर रहमान एक शो में शिरकत के लिए हैदराबाद की तरफ रवाना थे। इस सफ़र में अनूशे और अब्बास जाफरी भी इनके हमरा थे, लेकिन आयशा उमर और असफर अलग गाड़ी में सवार थे। आयशा उमर बताती हैं कि उस रोज़ मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि इस गाड़ी के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी असफर के साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन बदकिस्मती से हैदराबाद पहुंचने से ज़रा पहले हमारी गाड़ी एक ओवरटेक करने वाले ट्रक से टकरा गई, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस गाड़ी को देखने वाले किसी भी शख्स को यह अंदाज़ा नहीं था कि इसमें बैठे दोनों लोग जिंदा बच सकते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस बदतरीन ट्रैफिक हादसे में दोनों स्टार्स की ज़िंदगियां बच गई, लेकिन असफर के सर में चोट आई और आयशा उमर की कॉलर बोन टूट गई। आयशा उमर का कहना है कि हादसे के बाद जामशोरों में गुजरने वाले 6 घंटे वह ज़िंदगी भर कभी नहीं भुला सकती। इस तकलीफ़ के वक्त में असफर रहमान ने मेरा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। उनका बताना है कि जब यह हादसा हुआ तो मैं मुकम्मल होश में थी। मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ एक मौजज़ा है कि मैं ज़िंदा बच गई। मुझे नई ज़िंदगी मिली थी। हादसे के बाद मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी गर्दन में कुछ हुआ है। अगर किसी ने मुझे गलत तरीके से पकड़ा तो खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ और बुरा ना हो जाए। 5 साल बाद भी आयशा और असफर दोनों के इस हादसे की याद खौफ में मुब्तला कर देती है। 5 साल कबल 22 जनवरी सन 2015 के रोज़ अदाकारा मोमिन खालिद अपने मंगेतर और दोस्त शाहजेब मक्सी के साथ गाड़ी में जा रही थी। रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक हादसे ने इनकी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस हादसे में शाहजेब मक्सी मौके पर ही जाँ बाक हो गए और मोमिल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी की हालत देखने वाले कहते हैं कि मोमिल का इस हादसे में जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। शायद इसीलिए मोमिल को ज़िंदगी की तरफ वापस आने में खासा वक्त लगा, लेकिन वो ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफ़ा समझकर आगे बढ़ीं और कुछ अर्सा कबल इन्होंने शादी कर ली और आज ये बहुत खुश और मुतमईन है। इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी करने वाली डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम ने सन 2010 में डॉक्टर शाइस्ता के मॉर्निंग शो में इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह वो मौत के मुंह में जाते जाते वापस आई। मुज़ना इब्राहिम कहती हैं कि वह कंपनी की तरफ से शो करने के लिए इस्लामाबाद जा रही थी और इनकी बुकिंग PIA और एयरब्लू दोनों जहाज़ों में थी, ताकि शो में पहुंचने में कोई भी कोताही या देर ना हो। लेकिन देर से पहुंचने की वजह से इनकी बोर्डिंग एयरब्लू की जगह PIA के जहाज़ में हुई। वह बताती हैं कि अगर मेरी टीम में से कोई भी मेरे साथ होता तो वह लाजमन मुझे एयरब्लू में ही लेकर जाते, क्योंकि PIA आधा घंटा और लेट हो गई थी। वो इस दौरान मुसाफिर लाउंज में उन मुसाफिरों के साथ वक्त गुजार रही थी जो थोड़ी देर में इस जहाज़ में सफ़र करने वाले थे, जहाँ से इनकी वापसी नामुमकिन थी। उनकी बातचीत एक ऐसी दुल्हन से हुई जिसकी नई नई शादी हुई थी और इसकी मेहंदी मुज़ना को बहुत पसंद आई थी। मुज़ना के साथ जहाज़ में एक ऐसा बाप भी सवार हुआ जिसने अपनी पूरी फैमिली को एयरब्लू में सवार करवाया था और ख़ुद मुफ्त में मिलने वाली टिकट की खातिर PIA में सवार हुआ था। सफ़र के दौरान अचानक पायलट ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में जहाज़ की लैंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम लाहौर उतर रहे हैं। जब जहाज़ लाहौर उतरा तो उन्हें यह भयानक खबर मिली कि इस्लामाबाद जाने वाला एयरब्लू का जहाज़ क्रैश हो गया है। मुज़ना इब्राहिम का कहना है कि वो आज भी जब एयरब्लू के हादसे को याद करती हैं तो खौफ से कांप जाती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।